नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी मैं फिर से सुगौली प्रखंड में मौजूद हूँ और सुगौली कहें तो इतिहास के पन्नों में सुगौली का नाम दर्ज है। सुगौली पिछले दिनों भी काफ़ी चर्चा का विषय पूरे बिहार में रहा है और सुगौली को अनुमंडल, अभी फिलहाल प्रखंड है, अनुमंडल और रघुनाथपुर जो इसी सुगौली का एक अंग है, उसको प्रखंड बनाने की मांग जो है सो यहाँ से उठती रही है। और एक हमारे बीच आज सुगौली के ही माने तो दो धरोहर समाज सेवी हमारे बीच मौजूद हैं जो पहचान के मोहताज नहीं हैं। पूरी सुगौली का है, पूर्वी चंपारण में इनकी एक पहचान है अपना, और हम आज इनसे बात करते हैं कि वास्तव में क्या सुगौली को प्रखंड बनाने को, अनुमंडल बनाने को लेकर के इनकी प्रयास कहाँ तक रही है और क्या ये सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमारे बीच सुगौली से मधुरेंद्र जी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए, धन्यवाद। क्या आपका प्रयास, एक स्लोगन हमने पढ़ा था कि जो सुगौली पर राज करेगा वो सुगौली को अनुमंडल बनाने और रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने की मांग करेगा या उसको पूरा करेगा। क्या लगता है ये स्लोगन कहाँ तक सक्सेसफुल रहा? जी, बिल्कुल सही है कि हमने स्लोगन दिया है कि जो सुगौली अनुमंडल की बात करेगा वहीं सुगौली विधानसभा क्षेत्र पर राज करेगा। ये बात है, स्लोगन तो हर जगह पहुंचा दी गई और सभी लोग इस बात से अवगत हुए, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक नहीं हो पाई, जिसके कारण बिना यह मांग पूरा हुए यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है आज सत्ता पर काबिज है, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे राजद के हों, चाहे जो भी हो। लेकिन जनता को जागरूक करना मेरा, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इसमें हम लोग कामयाब नहीं होंगे। वैसे इसके लिए हम 2010 से ही इसके लिए प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि 2011 में हम लोगों ने 5000 लगभग यहाँ के निवासियों से हस्ताक्षर कराकर एक पत्र हम लोग भेजे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मुख्यमंत्री ने संयोग से उसको संज्ञान में लिया और उस पत्र का जो है तुरंत जिला पदाधिकारी के पास से उसको सरकार के अवर सचिव के माध्यम से यहाँ आया कि इसको तत्क्षण सुगौली अनुमंडल और रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने की दिशा में जो भी वांछित प्रतिवेदन है और नक्शे के साथ उसको मुख्य जिला को बिहार प्रदेश को भेजा जाए। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद जिला पदाधिकारी भी इसको तत्क्षण अनुमंडल पदाधिकारी, सुगौली वीडियो, अंचलाधिकारी के माध्यम से ये सभी सूचनाएं वांछित प्रतिवेदन नक्शा के साथ उपलब्ध करा दी गई, लेकिन फिर भी अभी तक इसमें सफलता नहीं हुई है, जबकि लगातार इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये बात आप जान लीजिए कि सुगौली अनुमंडल जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सरकार का ये प्रावधान है। उसी जगह सरकार डिग्री कॉलेज खोल सकती है जहाँ अनुमंडल मुख्यालय हो। वैसे कोई सुगौली में ऐसा भूदाता कोई नहीं है हमारे जाने से कि इसके लिए कम से कम 7 एकड़ ज़मीन चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भूदाता नहीं है जो ज़मीन दान पर दे सके, इसलिए सुगौली को अनुमंडल होना जरूरी है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री बगहा वाल्मीकि नगर में थे और वहाँ पे अपना कैबिनेट का मीटिंग भी किए। वाल्मीकि नगर बगहा के निवासी जो हैं वो काफ़ी आस लगा के बैठे हुए थे कि बगहा को जिला बनाने की वह मांग था और उनको आस था कि ये जो है सो इस पर मुहर लगेगी। और उसके बाद चंपारण में भी आए हुए थे, तो चंपारण वासी सुगौली के भी काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल। लेकिन ये मांग पत्र उन्होंने अपने हाथों लिया नहीं दिया गया है। दिया गया है, उनके नाम से मांग पत्र दिया गया है, उनके हाथ में दिया गया है जी, हेलीपैड पर। तो क्या लगता है कि वह मांग जो दिया गया है उसको पूरा करेंगे? इस संबंध में मेरा ये कहना है कि 21 तारीख को बगहा में वो आए थे, 22 तारीख को मोतिहारी पहुँचे, लेकिन इसके लिए हम तो लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए हमने जो है जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा से हमने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि
तो चाचा जी इसको जो है हम मेल कर देते हैं उनको तत्काल वो मेल किया। मेल का तुरंत रिप्लाइज भी आया। उन्होंने उस पत्र को जिला पदाधिकारी के नाम से उसको पृष्ठांकित करते हुए उसको फॉरवर्ड कर दिया। फिर 22 तारीख को हेलीपैड पर सभी जदयू कार्यकर्ता के मुलाकाती के दौरान अरविंद कुशवाहा ने भी उनको पत्र उनके हाथ में दिया। करना नहीं करना ये तो बात की बात है, लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये चौथा टर्म है उनका मुख्यमंत्री का, अभी तक एक भी प्रखंड का सृजन नहीं किया है उन्होंने। इस बात की बहुत चर्चा थी कि इस बार अभी आ रहे हैं तो बगहा को जिला घोषित करेंगे, लेकिन फिर भी जो है वो दगा देकर चले गए। दूसरा टर्म में ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात उन्होंने कही थी। क्या लगता है ये जो है सो गोलमाल करने वाले ही मुख्यमंत्री लगते? बिल्कुल गोलमाल। बस उनका घिसा पिटा जो है 2-3 स्लोगन है, वो शराब मुक्ति और दहेज प्रथा और बाल विवाह, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो चलते हैं। लेकिन सही रूप में बिहार का विकास कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। जबकि जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक सरकार का कोई भी ऐसा जन उपयोगी वो योजना जो है जन जन तक नहीं पहुंच सकती है। इसके लिए सुगौली को अनुमंडल बनना निहायत ही जरूरी है और करमुआ रघुनाथपुर को प्रखंड। जहाँ तक एक और मेरा ये कहा कि हॉस्पिटल, सुगौली हॉस्पिटल जो है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब तक सुगौली अनुमंडल नहीं बनेगा तब तक यहाँ रेफरल हॉस्पिटल नहीं हो सकता। रेफरल हॉस्पिटल होगा इसका मतलब होगा कि कम से कम 10-10 को MBBS डॉक्टर आएंगे। अभी फिलहाल छोला छाप डॉक्टर यहाँ जो है कार्यरत हैं और उस पर भी अंकुश लग सकता है। इसलिए हम लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि नहीं भाई सुगौली को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, डिग्री कॉलेज के अभाव में लड़कियां यहाँ की नहीं पढ़ पाती हैं। इंटर तक जाते जाते उन लोग की पढ़ाई जो है बाधित हो जाती है और अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है, नीतीश कुमार जी से मेरी मांग है कि सुगौली को अविलंब वो अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज हो सके, रेफरल हॉस्पिटल हो सके और तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ सकती है। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। जो आज बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी का यहाँ सीधा एजेंसी नहीं मिल सकता है प्रखंड मुख्यालय होने की वजह से। अगर ये अनुमंडल हो जाता है तो जितने भी ब्रांडेड कंपनी के एजेंसी है सीधा यहाँ के लोगों को मिल सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फायदा अगर होता है तो व्यापारियों को भी होगा। तो हम ये देखते हैं कि व्यापारी लोग भी इसमें जो है खूब खुल कर इसमें सहयोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए उन लोगों से भी मेरा गुजारिश है, पूरे सुगौली के आवाम से, कि भाई इसके लिए आप लोग मांग करें। हम अभी हाल फिलहाल में माननीय विधायक जो अभी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप इसको कम से कम विधानसभा में सवाल उठाएं। सवाल जब तक नहीं उठेगा तो सरकार की क्या मंशा है आखिर कैसे स्पष्ट होगा? उनको सवाल उठाना है और इसके लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप माननीय विधायक महोदय शशि भूषण जी से इस पर प्रेशर बनावे, दबाव बनावे, फ़ोन करके या मैसेज करके कि वो विधानसभा में अभी कमिंग आने वाला है शीतकालीन सत्र।